मैं जहां खड़ा हूं वो आधिकारिक तौर पर एक बीएड कॉलेज है। यहाँ पर छात्र भी हैं, कैंपस भी है, खेलकूद के लिए मैदान तो है ही, पुस्तकालय भी है, लैब भी है और साल दर साल यहाँ से 150 बच्चे 100 बीएड के और 50 बीएससी बीएड के पास होकर निकले हैं। एनडीटीवी की टीम खसरा नंबर 148, 149, 2/1 पर पहुंची तो जमीन ने कागजों की कहानी पलट दी। मौके पर 3 भवन मिले, एक भवन पूरी तरह बंद, दूसरे पर मिलेनियम ग्रुप का बोर्ड, तीसरा निर्माणाधीन, बाहर बगलामुखी कॉलेज का बोर्ड लगा था, लेकिन श्रीराम कॉलेज नाम की कोई संस्था जमीन पर नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि इस परिसर में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। यानी जमीन पर कॉलेज नहीं, लेकिन कागजों में हर साल 150 प्रशिक्षित शिक्षक निकलते हैं। प्रवेश हुआ, परीक्षाएं हुई, नतीजे आए और डिग्रियां भी बांटी गईं। ये इस जांच की पहली तस्वीर है, लेकिन ये कहानी सिर्फ मुगलिया कोट तक सीमित नहीं। भोपाल के बावड़िया कला में सेवियर कॉलेज पहुंचने पर तस्वीर अलग थी, लेकिन सवाल उतने ही गंभीर। कॉलेज एक स्कूल परिसर में चलता मिला। इसी कैंपस में मोहल्ले की सोसाइटी का दफ्तर भी था। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने जो कमियां बताई थी उन्हें पूरा कर लिया गया है। उनका ये भी दावा है कि जब कॉलेज खुला था तो कई नियम मौजूद नहीं थे, ऐसे में नए नियम उन पर लागू नहीं होते। हाँ, जो सुधार का था, थोड़ा हमारी लाइब्रेरी में प्रॉब्लम बताई थी, कुछ बुक्स कम थे तो वो सब हमने मंगवा लिए हैं और कुछ जर्नल्स मंगवाना था वो भी मंगवा लिए हैं। बस हमारी वो ही कमी थी मैम। अच्छा, स्टूडेंट्स वगैरह रेगुलर आते हैं? हाँ, स्टूडेंट रेगुलर आते हैं, पर जो 100% आना चाहिए वो नहीं आते। हाँ। कितनी फैकल्टी और कितने स्टूडेंट्स और कितने बैचेस अभी तक निकल चुके हैं? मेरे यहाँ से मतलब मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैं 10 साल हो रहे हैं करीब मेरे को, तो मतलब मान के चलिए कि करीब मतलब 20 से वो निकल चुके हैं। ये बयान अपने आप में बड़ा है। अगर शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में छात्र नियमित रूप से नहीं आते तो शिक्षक कैसे तैयार हो रहे हैं? बीएड सिर्फ एक डिग्री नहीं, ये भविष्य के स्कूल शिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया है। इसमें क्लास, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस टीचिंग, लाइब्रेरी, लैब और फैकल्टी सब जरूरी है। भोपाल के साकेत नगर में कमलनाथ बीपीएड कॉलेज का पता एनसीटीई के दस्तावेजों में दर्ज है। हम जब वहां पहुंचे तो एक कमरे में एक शिक्षिका मिली। उन्होंने बताया कि कॉलेज कहीं और संचालित होता है और इसकी सूचना एनसीटीई को और विश्वविद्यालय को दी जा चुकी है। हमारा कॉलेज अरेरा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित है। वहाँ नया भवन का निर्माण हो चुका है। 2015 में भी हमने शिफ्टिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने शिफ्ट रिपोर्ट नहीं दी। उसके बाद हमने विगत वर्ष हमें मालूम पड़ा कि वो नहीं प्रक्रिया हुई, तो हमने 2025 में दोबारा यूनिवर्सिटी में सूचना दी और एनसीटी कार्यालय में नवंबर 2025 में 1,77,000 का डीडी शिफ्टिंग के लिए डाला हुआ है, अंडर प्रोसेस है और हमारा महाविद्यालय पूरी तरह वहाँ बन के तैयार है। यहाँ से पूरा सामान शिफ्ट वगैरह सब वहीं हो चुका है। यहाँ केवल ऑफिस को कोई आता है, पता आता है, एड्रेस चिट्ठी आती है, इसलिए हमने एक कार्यालय के रूप में एक स्टाफ को यहाँ छोड़ रखा है। दलील है कि कॉलेज शिफ्टिंग की प्रक्रिया में था, लेकिन सवाल फिर वही है, अगर कॉलेज किसी और जगह चल रहा था तो विश्वविद्यालय में दर्ज पता क्या था? छात्रों को क्या बताया गया? नियामक संस्थाओं ने किस आधार पर अनुमति दी? और क्या कोई कॉलेज पहले छात्रों को प्रवेश देकर बाद में पता बदलने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है? सीहोर में एक ही कैंपस में बीएड के 3 कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन छात्र एक भी नहीं दिखे। अब इन जमीनी तस्वीरों को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दस्तावेजों से मिलाइए। विश्वविद्यालय के अधीन कुल 129 बीएड कॉलेज हैं। इनमें 2 सरकारी और 127 निजी कॉलेज हैं। कार्य परिषद के निर्देशों पर निजी कॉलेजों का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में 25 कॉलेजों में कमियां मिली, 5 कॉलेजों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई, 2 कॉलेज अपने पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज ऐसे पाए गए जहाँ बीएड पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में पंजीकृत पते पर नहीं मिले। मध्य प्रदेश में 600 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बीएड की 58,000 से अधिक सीटें हैं। हर साल करीब 47 से 48,000 विद्यार्थी इन कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। सरकारी कॉलेजों की संख्या बेहद कम है और अधिकांश सीटें निजी संस्थानों में है। फीस कई जगह सालाना 30,000 रुपये या उससे अधिक बताई जाती है। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेजों, पैरामेडिकल कॉलेजों के मामले में पहले ही सवालों में घिर चुका है। अब बीएड कॉलेजों का ये मामला उसी तरह की आशंका पैदा कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि नर्सिंग में मरीजों की जान का सवाल था, यहाँ बच्चों की शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी और अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी।